अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश, इन अजला में शदीद बारिश की तवक्को। मुस्लिम खवातीन का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने बताई बात। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से तेलुगु कॉमेडियन ब्रह्मानंदम की मुलाकात। और 5 बरस से कम उम्र बच्चे उम्रा परमिट के बगैर वालिदैन के हमरा आ सकते हैं मस्जिद अल हराम। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। पेश क़यासी में कहा गया है कि इतवार से पीर की सुबह तक कई अजला में हल्की और दरमियानी बारिश होगी। पीर से मंगल की सुबह तक कई अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और महबूबाबाद अजला में भारी बारिश की तवक्को है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपने अरकान ख़ानदान के साथ मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान ब्रह्मानंदम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को अपने फ़र्जंद की शादी का दावतनामा हवाले किया और हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली शादी की तकरीब में अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर शरीक होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद की जानिब से उनके भारतीय राष्ट्र समिति में शामिल होने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अहम ओहदे पर फायज़ क़ायद के ताल्लुक़ से इस तरह की अफवाहें फैलाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये तशहीर सरासर झूठ पर मबनी है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी में उनके मुकाम को घटाया जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस तरह की इत्तलात की मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस में दरपेश बाज़ वजूहात पर वो मुतमईन नहीं है, लेकिन वो पार्टी के दाखिली मसाइल पर मीडिया फोरम पर बात नहीं करेंगे। तेलंगाना सीआईडी के डीएसपी किशन सिंह के खिलाफ हैदराबाद में खातून के साथ हिरासानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक खातून ने उनके खिलाफ हिरासानी की शिकायत करते हुए चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। खातून की शिकायत की बिना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खातून का कहना है कि किशन सिंह ने उन्हें काबिल एतराज़ पैगामात रवाना किए, साथ ही वो तस्वीर और वीडियोज़ उनके फ़ोन पर रवाना करते हुए उन्हें हिरासा कर रहे हैं। शिकायत कुनिंदा खातून का ये भी कहना है कि ओहदेदार ने उनसे साड़ी पहनकर फोटो भिजवाने की भी ख्वाहिश की है। हिरासानी से तंग आकर खातून पुलिस से रुजू हुई। खातून का कहना है कि 2 साल कबल सरूनगर स्टेडियम में मुनक़िद खेलों के मुकाबले में किशन सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी। शहर हैदराबाद में एक बेटी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। वजह ये बताई गई है कि घर रात में ताख़ीर से पहुंचने पर बाप की जानिब से की गई सरजनिश पर बेटी ने ये इंतहाई इक़दाम किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक निकिता नामी लड़की शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में फल फरोख्त किया करती है और अपने ख़ानदान के साथ अंबरपेट के तुलसीराम नगर में मुकीम है। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो घर ताख़ीर से आ रही थी, जिस पर उसके बाप जगदीश ने डांट टपट की। कल रात भी बाप ने इसी मसले पर बेटी को डांटा, जिस पर बरहम बेटी ने तेज धारदार हथियार से बाप का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया। अंबरपेट पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद के टैंक बंड पर एक कार ने दहशत मचा दी। इतवार की सुबह तेज रफ्तार कार टैंक बंड NTR मार्ग में बेकाबू हो गई और हुसैन सागर झील रेलिंग से टकरा गई। लेकिन जैसे ही कार रेलिंग से टकरा कर रुक गई, कार में मौजूद हवा के गुब्बारे खुल गए, जिससे बगैर किसी नुकसान के कार में सवार अफराद बच गए, वरना कार हुसैन सागर झील में गिर पड़ती, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता था। उस हादसे के बाद कार में सवार 2 अफराद गाड़ी में वहीं छोड़कर भाग गए। इस दौरान हादसे की वजह से कार का अगला हिस्सा तबाह हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार को क्रेन की मदद से वहां से मुंतकिल किया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। शुबा है कि कार में सवार अफराद शराब के नशे में थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है।
वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुझे इस मर्तबा मन की बात में ऐसे खतूत की एक बड़ी तादाद मौसूल हुई है जो जहन को बहुत इत्मीनान बख्शती है। ये खतूत उन मुस्लिम ख़वातीन ने लिखे हैं जो हाल ही में हज का सफ़र तय करके आई हैं। उनका ये सफ़र कई लिहाज से बहुत ख़ास है। ये वो औरतें हैं जिन्होंने बग़ैर किसी मर्द साथी या महरम के हज किया है और उनकी तादाद 50 या 100 नहीं बल्कि 4000 से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे क़ब्ल मुस्लिम ख़वातीन को महरम के बग़ैर हज करने की इजाज़त नहीं थी। मन की बात के ज़रिए मैं सऊदी अरब की हुकूमत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महरम के बग़ैर हज पर जाने वाली ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन कोआर्डिनेटर भी मुक़र्रर की गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि साथियों, गुज़िश्ता चंद साल में हज पॉलिसी में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनको बहुत सराहा जा रहा है। हमारी मुसलमान माँओं बहनों ने मुझे इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज से वापस आने वाले लोगों को खुसूसन हमारी माँओं बहनों ने अपने खतूत के ज़रिए जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत मुतासिर कुन है। गांधी ख़ानदान से आज हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली चंद ख़वातीन ने मुलाकात की। उन्होंने गांधी ख़ानदान से मुलाकात क़ौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ सोनिया गांधी की क़यामगाह पर की। इस मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। हरियाणा से गांधी ख़ानदान से मुलाकात के लिए आने वाली ख़वातीन अपने साथ उनके लिए खाने के तोहफ़े भी लेकर आई थी, जबकि गांधी ख़ानदान ने उनसे मुलाकात के लिए आने वाली ख़वातीन के लिए खाने का इंतज़ाम किया। इस दौरान ख़वातीन ने गांधी ख़ानदान से मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर राहुल गांधी की शादी का मसला भी छिड़ गया, जिस पर राहुल गांधी शर्मा गए। एक खातून ने सोनिया गांधी के करीब जाकर उनके कान में राहुल गांधी की शादी के बारे में पूछा, जिस पर सोनिया गांधी ने मुस्कुराकर कहा कि आप लड़की ढूंढें, जिस पर करीब बैठे हुए राहुल गांधी भी शर्मा गए और कहा कि हो जाएगी। विजय मिश्रा, मकतूल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के अलावा ख़ानदान के कई अफराद बिशुमार अतीक के बेटे अली के मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। तकरीबन 2 माह कबल एडवोकेट विजय मिश्रा की एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो अतीक और अशरफ के नाम पर प्लाईवुड के एक ताजिर को मुबैना तौर पर धमकी दे रहे थे। इस मामले में पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उमेश पाल कत्ल केस के मुलजिम विजय मिश्रा के तनाजुर में ये दावा किया जा रहा है कि अतीक की बीवी शाइस्ता भी वकील के राब्ते में है। गिरफ्तारी के बाद वकील को अदालत में पेश किया गया। कोविड वबा के बाद हरमैन में दाखिले के लिए ज़ायरीन पर जो परमिट के हुसूल की पाबंदी आयद हुई थी वो अब भी बरकरार है, लेकिन सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने उम्रा परमिट के हवाले से फिर कहा है कि परमिट कम अज़ कम उम्र 5 बरस के लिए है। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने बयान में कहा कि परमिट का हुसूल लाजमी है। उम्रा के लिए परमिट का इजरा तवक्कलना या नस्क ऐप के ज़रिए किया जा रहा है। उम्रा परमिट के लिए उम्र की कम अज़ कम हद का तयन 5 बरस है। उससे कम उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के हमरा बगैर परमिट के मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। उम्रा परमिट के लिए लाजमी है कि परमिट हासिल करते वक्त दरख्वास्त गुजार कोरोना वायरस में मुब्तला ना हो और न इस दौरान उसका किसी ऐसे शख्स से करीबी ताल्लुक़ रहा हो जो कोरोना का शिकार हो। वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि उम्रा परमिट हासिल करने के बाद वक्त और दिन की पाबंदी की जाए। परमिट का मकसद मस्जिदुल हराम में इज़्दिहाम पर काबू पाना और उम्रा ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश, इन अजला में शदीद बारिश की तवक्को। मुस्लिम ख़वातीन का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने बताई बात। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से तेलुगु कॉमेडियन ब्रह्मानंदम की मुलाकात। और 5 बरस से कम उम्र बच्चे उम्रा परमिट के बगैर वालिदैन के हमरा आ सकते हैं मस्जिदुल हराम। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।